नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैन को फिन चैनल। दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग वीकली एक्सपायरी पर कहां क्या ट्रेड लेना है इस विषय में हम लोग बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और यहां पर हमने वन डे का टाइम फ्रेम भी लिया है और निफ्टी का चार्ट हमने यहां पर खोल कर रखा है। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो डेली चार्ट मेरा खोलने का एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं बता दूं कि निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आज निफ्टी एक बार फिर अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बार बार इस जोन में आता है और बार बार इस जोन में आकर के रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट होने के बाद जो है वापस ये नीचे जाता है, लेकिन फिर इनमें बाइंग प्रेशर आती है और निफ्टी फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी रिजेक्ट होकर के यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर बनी और निफ्टी फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर इस जगह पर ये रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद फिर निफ्टी नीचे आती है, फिर इनमें बाइंग प्रेशर आती है और फिर निफ्टी ऊपर जा करके यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। उसी तरह निफ्टी यहाँ पर बाइंग प्रेशर आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुई, मतलब बार बार आपको निफ्टी इस जोन में रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों कल इस वीक की एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी में आप अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस वीक की एक्सपायरी तो कल ख़त्म होने वाली है और अब हमें नए एक्सपायरी की तैयारी करनी है जो है 17 नवंबर का। तो 17 नवंबर को हमारा अगला एक्सपायरी है जहां हमें ट्रेड करने के लिए नए स्ट्राइक प्राइस, नए लेवल को ढूंढने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें पुट सेल करना है या फिर कॉल सेल करना है, या फिर हमें कॉल बाई करना है या फिर हमें पुट बाई करना है। तो दोस्तों यहाँ तो हमने ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम काम कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी में। तो वीकली एक्सपायरी में हमारे पास समय जो है केवल 7 डेज ही होते हैं, जिसमें जो है एक संडे और एक सैटरडे, ये 2 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हमारे पास बचे कितने? केवल 5 डेज। इस 5 डेज में ही हमें ऑप्शन को बाई करना है और ऑप्शन को सेल करना है। तो 5 डेज हमारे पास टाइम है, इसलिए अगर हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो हमें एक बिग मोमेंट की ज़रूरत होती है। हमें एक बिग मोमेंट चाहिए पैसे बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें चाहिए सिर्फ क्या? एक लेवल चाहिए हमें, जहां से या तो निफ्टी ऊपर के तरफ क्लोज हो जाए या फिर निफ्टी नीचे के तरफ क्लोज हो जाए एक्सपायरी तक। अगर ऊपर के तरफ क्लोज होता है तो हमें पुट ऑप्शन को सेल करके चलना चाहिए ताकि हमारा जो पुट का जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। तो पुट तभी हम सेल करेंगे जब हमारा नज़रिया मार्केट में ऊपर के तरफ होगा, और कॉल हम तभी सेल करेंगे जब हमारा नज़रिया मार्केट में नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तभी हमें पता करना है, तभी हम पता कर सकते हैं कि हमें पुट को सेल करना है या फिर कॉल को सेल करना है। तो ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा अप है, तो हम कोशिश करेंगे कि पुट को सेल करें, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है। इसको तय करने के लिए हमें क्या करना होगा? टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली वीडियो का कुछ रिव्यू आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो हमने लेवल बताए थे उसमें अभी ट्रेडर को क्या हो रहा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में यानी कि 10 नवंबर के लिए जो मैंने वीकली एक्सपायरी पर वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको लेवल दिया था 17,950 का। इस लेवल के ऊपर आपको पुट को सेल करना था, ठीक है। लेकिन जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं, एनएसी के ऑप्शन चेन पर जब हम जाते हैं, तो वहां पर हमें 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अच्छा खासा प्रीमियम रिसीव हो रहा था। तो मैंने कहा था कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चले, और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, वो एबव
18,000 चल रहा है। यानी कि जिन्होंने भी इस वीडियो को देख करके पुट को सेल किया होगा उनको आज के डेट में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और मैं कहूँगा कि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है, तो एक्सपायरी जैसे ही कल मार्केट ओपन हो आप अपना पोजीशन जो है क्लोज कर देंगे, अपने पोजीशन को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको क्लोज कर देंगे। तो वीकली एक्सपायरी में वीकली 10 नवंबर के एक्सपायरी में प्रॉफिट हुआ है हमारे व्यूअर्स को। तो ये फ़ायदा है हमारे चैनल के इस वीडियो को देखने का। अगर हमारे चैनल के वीडियो को आप देखते हैं तो आपको वहाँ पर आपको सीखने के लिए ही मिलेगा, आपको प्रॉफिट बनाने के लिए ही मिलेगा। यानी कि हमारे चैनल पर वीडियो को देखने से आपको प्रॉफिट लेने में काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आएँ, हमारा वीडियो देखें और तरह ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। आप लॉजिक को समझें, खुद भी समझें कि हमें क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर आपको केवल एजुकेशनल बेसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट पर आपको पुट को सेल करना है, रेजिस्टेंस पर आपको कॉल को सेल करना है, या फिर सपोर्ट पर आपको पुट को बाई करना है ताकि कोई भी मार्केट में गिरावट आए तो आपका जो पुट है वो 100 से कहीं ज़्यादा बढ़ जाए। उसी तरह रेजिस्टेंस में या तो आपको कॉल को बाई करने पड़े, अगर मार्केट में कोई बड़ा मोमेंट आए ऊपर की तरफ तो वहाँ पर आपका कॉल जो है 100 से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 100 रुपये का कॉल या पुट आपने बाई कर रखा है तो ये था वो वीडियो जो मैंने पिछले वीक में बनाया था 10 नवंबर के एक्सपायरी के लिए, जिसमें हमारे जितने भी व्यूअर थे उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। अच्छा, साथ ही मैंने बताया था कि कॉल को बाय करना है 18,200 के एक स्ट्राइक प्राइस पर। 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने कहा था कि कॉल को बाय करना है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज 18,250 तक का हाई लगाया था और उसमें जितने लोग भी बाई करके रखे होंगे 18,200, मैंने उनको बताया था कि जो भी ऑप्शन बायर हैं, मैं आज भी इस वीडियो में बोल रहा हूं कि जो भी ऑप्शन बायर हैं अगर उनको 50% का भी प्रॉफिट हो तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएं, ज़्यादा वेट ना करें। क्योंकि देखो ये वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में तो मैंने पहले ही बताया कि एक सैटरडे और एक संडे, ये दोनों जो है वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़े खलनायक का रोल निभाता है। क्योंकि ये दोनों दिन जो है ना, ये दोनों दिन बिना मार्केट खुले ही थीटा डीके हो जाता है और ये दोनों दिन जो है ऑप्शन सेलर को बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप ट्रेड करो, मैं मना नहीं करता हूं, बिल्कुल ट्रेड करो, क्योंकि कम कैपिटल में ज़्यादा मुनाफा बनाने का इससे ज़्यादा मौका और किसी भी सेगमेंट में आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन बायर हो तो धीरे धीरे आप ऑप्शन सेलर के तरफ बढ़ो, ऑप्शन सेलर बनने की कोशिश करो जहां आपको कंसिस्टेंट इनकम आएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो, जिससे आपका घर परिवार भी चलता रहेगा बिना किसी घिच के। तो दोस्तों ये था हमारा चैनल जहां पर मैंने आपको वो वीडियो बताया जो मैंने 10 नवंबर के लिए बनाया था वीकली एक्सपायरी पर। तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स ने हमारे इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में दिखाए गए चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो किया, उनको प्रॉफिट ही हुआ है। और साथ ही साथ मैं मंथली एक्सपायरी पर भी सजेशन लेकर के आता हूं और वीकली एक्सपायरी पर तो लेकर आता ही रहता हूं। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है, वो हमारे वीडियोज़ को देखते रहते हैं, उनको प्रॉफिट भी होता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की गारंटी यहाँ नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा लॉस के मुताबिक। तो हमें शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट में हमें लास्टली प्रॉफिट में रहना है। तो लास्टली प्रॉफिट में रहने के लिए हमारा रेशियो ही ऐसा होना चाहिए कि जितना हमें प्रॉफिट हो उसके एवज में लॉस बहुत कम हो। और एक और फीचर्स है हमारे चैनल पर कि अब मैं इंट्रा डे में भी कोशिश करता हूं कि आपको कुछ टिप्स दे करके जाऊं। ऑप्शन में इंट्रा डे आप कैसे करेंगे, यानी कि ऑप्शन इंट्रा डे में आप ऑप्शन बाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ टारगेट होना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, सारी चीज़ों को मैं इंट्रा डे
के बेसिस पर भी बताने की अब कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाले भी हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो लगातार ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी और आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा। तो चलिए हम लोग वापस यहाँ से चलेंगे चार्ट पर और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे कि 17 नवंबर के एक्सपायरी के लिए हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करना है। क्या करना है? पुट को सेल करना है, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है डेली चार्ट पर, लेकिन अभी ये तय नहीं है। अभी हम इससे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या कहता है, तो हमें कौन से लेवल पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है और हमें कौन से लेवल पर पुट ऑप्शन को सेल करके चलना है। तो चलिए हम लोग सीधा यहाँ से चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पर वापस आ चुके हैं और हमने जैसा कि बताया था कि डेली चार्ट में निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, तो ये डेली चार्ट में है और निफ्टी लगातार अभी इस जोन में जो है रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और आज फिर से निफ्टी अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ा नीचे निफ्टी आ सकता है, लेकिन जस्ट उसके नीचे थोड़ा सपोर्ट भी है, हो सकता है वहाँ से निफ्टी को सपोर्ट भी मिले, जैसे कि एक बार निफ्टी को इस जगह पर सपोर्ट मिला था और यहीं से निफ्टी वापस हो गया था। तो हमने देखा कि बार बार इस जोन में निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस रेजिस्टेंस रिजेक्ट होकर के बार बार निफ्टी नीचे की तरफ चला आ रहा है। तो अब हम लोग इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको जो दिखाया है वो 1 डे टाइम फ्रेम पर था, अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पर चलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ डेली को हटा करके सीधा हम लोग 1 आवर के चार्ट पर आ जाएंगे। जी हाँ, हम आज 1 आवर के चार्ट पर ही काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नज़दीक है हमारा स्पॉट प्राइस, इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है, जिसका हम लोग ख्याल रखेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें जो 17 नवंबर के लिए काम करना है, 17 नवंबर के एक्सपायरी के लिए काम करना है, हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो 17 नवंबर के लिए बता रहे हैं। 17 नवंबर वीकली एक्सपायरी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। 17 नवंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो समय है अभी तो पूरा 1 सप्ताह का समय है और कल एक्सपायरी है, वो 10 नवंबर का एक्सपायरी है कल। तो कल हमें क्या करना है? कल हमें 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में पोजीशन बनाना है अगले एक्सपायरी के लिए, यानी कि 17 नवंबर के एक्सपायरी के लिए। 17 नवंबर के एक्सपायरी के लिए हमें 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में पोजीशन क्रिएट करना है। ठीक है, पोजीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछले वीक में बताया था, आप ये वीडियो जाकर के जरूर देखें, पिछले वीक वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियो जरूर जाकर के देखें। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया भी था पिछले वीक में, और सपोर्ट लेने के बाद जो है निफ्टी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ये क्रॉस कर लेता है। एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ये क्रॉस कर लिया और क्रॉस करने के बाद जो है दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है, इस रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन उसके पहले ही यहाँ से निफ्टी जो है रिजेक्ट होना शुरू हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद हमें ये देखना है कि क्या इस सपोर्ट लाइन पर जो ये रेंज है निफ्टी का, जो रेजिस्टेंस का रेंज है, क्या इस सपोर्ट लाइन पर निफ्टी वापस यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेंड है निफ्टी का वो हमने देखा डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में है और 1 घंटे के चार्ट पर भी अप ट्रेंड में है। 4 आवर के चार्ट पर आप जाएंगे तो 4 आवर के चार्ट पर भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ट्रेंड अप है, इसीलिए हमें जो भी ट्रेड लेना है वो अपसाइड का ट्रेड लेना है। कहने का मतलब है, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर को पुट सेल करना है, और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कॉल बाई करना है। तो अब बारी आती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को बाई करना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करना चाहिए। तो हमने जो देखा यहाँ पर जो आपको सपोर्ट लाइन दिख रहा है वो करीब ठीक 18,000 के नीचे का सपोर्ट लाइन दिख रहा है। वही सपोर्ट लाइन है जो मैंने पिछले वीक में बताया था। तो पिछले वीक में जो सपोर्ट लाइन बताया था वो करीब 17,960 के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो बनाने में मैंने थोड़ी सी देर कर दी थी। तो आज मैं एक दिन एडवांस ही बना रहा हूँ ताकि प्रॉपर जो एक्सपायरी की शुरुआत होती है उस दिन आपका पोजीशन बन जाए,
तो कल ही आपको पोजीशन बनाना है मार्केट बंद होने से पहले 3 से 3.5 के बीच में। तो यहाँ पर हमने देखा कि 18,000 के जस्ट नीचे सपोज कि 17,960 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 17,950 का पुट हम लोग सेल नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करेंगे। 18,000 के पुट को हमें सेल करना है, 18,000 के पुट को हम लोगों को सेल करना है। और जो हमें बाई करना है, कॉल को जो हमें बाई करना है वो हमें करना है ठीक इसी रेजिस्टेंस पर जहां से निफ्टी आज रिटर्न हुआ है। तो हमने पिछले वीक में बताया था कि 18,200 पर आपको कॉल बाय करना है, लेकिन सॉरी, लेकिन हम आज थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे कि 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करेंगे। 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करेंगे और 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को बाय करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। यानी कि अगर हमें नेट काम करना है तो पुट को सेल करना है 18,000 स्ट्राइक प्राइस पर और 18,300 पर कॉल को बाय करना है। अब इन दोनों का जो ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है, इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस के साथ या तो आप कोई हेज पोजीशन बना सकते हैं, पुट को सेल करके पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को बाय करके ऊपर के लेवल पर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल भी कर सकते हैं। इस तरह का भी पोजीशन आप बना सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है हेज पोजीशन कैसे बनाना है उसके बारे में भी आपको बताऊं। लेकिन हेज पोजीशन में आपका क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको नुकसान का सामना करना ही पड़ जाता है, लेकिन प्रॉफिट उसमें नहीं हो पाती है। इसलिए मैं हेज के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अगर काम करना है तो नेट काम कीजिए, वो ज़्यादा आपको बेस्ट प्रॉफिट प्रदान करेगा। बेस्ट आपको लगता होगा कि एक बहुत बड़ा लॉस संभव है अगर हम नेगेटिव काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव काम करने से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट ही हाथ लगेगी, जबकि हेज करने से आपको केवल लॉस का ही सामना ज़्यादातर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रेटेजी है कि समय समय पर आप अपनी हेज पोजीशन को चेंज करें तो वो बात और है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मैं ज़्यादातर नेक्ड ही काम करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पूरा प्रॉफिट नेक्ड काम करने से पूरा प्रॉफिट हमारे जेब में आता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझ में आ गई हमारी बात कि निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में है और हमारा जो सपोर्ट जोन है वो इस जगह पर है 18,000 के जस्ट नीचे, यानी कि 17,960 के आसपास हमारा सपोर्ट जोन है। तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करके चलेंगे और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो था इस जगह पर, जो करीब 18,300, 18,250, 18,300 के आसपास है। तो हम 18,300 के लेवल पर कॉल को बाय करके चलेंगे। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इन चीज़ों को भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारी स्केच को मैं यहाँ से पहले क्लियर कर दूँ। क्लियर करने के बाद मैं अब आपको फिर से यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि सपोर्ट लेवल है जो आपको 18,000 के जस्ट नीचे 17,960 पर हमारा सपोर्ट लेवल है। ये आप जो पिछला बार मैंने वीडियो बनाया था 10 नवंबर के लिए, वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखें तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कमाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें जो पुट सेल करना है वो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को हमें सेल करना है। क्या प्रीमियम मिलने वाला है ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमें स्क्वायर ऑफ कहाँ तक हम अपने लॉस को बर्दाश्त करें, उन चीज़ों की भी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने आपको बताया कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करके चलना है। तो 18,000 के लेवल को क्रॉस करके जब निफ्टी इस जो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के लो को तोड़ दे, इस कैंडल के लो को तोड़ दे, लो को तोड़ने के बाद इस कैंडल का जो भी लो होगा उससे 2 या 3 पॉइंट नीचे आ जाता है, तब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पोजीशन हो, देखो ये 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूं, तो 1 घंटे का ही आपको कैंडल स्टिक चार्ट देखना है। यानी कि इस कैंडल के लो को तोड़ करके, इस कैंडल के लो को तोड़ करके अगले आवर्स में वो वाली कैंडल इस लो को तोड़ करके इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हमें वहां पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है, चाहे हमें लॉस हो या फिर हमें प्रॉफिट हो। हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि इस लो को तोड़ने के बाद
हो सकता है कि निफ्टी जो है इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस लेवल तक निफ्टी आ जाएगा तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को जैसे ही निफ्टी नीचे तोड़ के आ जाए आपको यहां पर स्क्वायर ऑफ कर देना है, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो पुट ऑप्शन को आपको 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सेल करना है और कॉल ऑप्शन को आपको 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर बाई करना है। 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर जब आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो आपका प्रीमियम जो भी हो, जिस प्रीमियम पर आपने खरीदा है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, तो पे किए हुए प्रीमियम से अगर आपको 50% ज़्यादा या 100% ज़्यादा प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले, तो आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है, स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन ऑन 50% प्रॉफिट। ठीक है, आपको 50% के प्रॉफिट पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। अब आपको लॉस कितना बुक करना है, तो दोस्तों ऑप्शन बायर आप हो तो आपको लॉस तो मार्केट में पोजीशन बनाने के बाद ही दिखने लगता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, हमने देखा है। वैसे मैं ऑप्शन बाय काफ़ी कम ही करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप जैसे ही आपका जो प्रीमियम है वो 50% आपको लॉस दिखाने लगे तो आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, यानी कि प्रॉफिट अगर 50% हो तो आप अपना स्क्वायर ऑफ कर दे, या फिर ज़्यादा आप वेट करना चाहते हैं तो 100% का प्रॉफिट आपको दिखे तो आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। लेकिन लॉस जो है 50% से ज़्यादा नहीं देखें, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल, चाहे वो 5,000 का हो या 10,000 का हो, वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल इसमें डूब सकता है। इसीलिए 50% का नुकसान अगर आपको दिखे तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को हर दिन थीटा डीके होने से हर दिन उनको धीरे धीरे नुकसान होता ही रहता है, जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन थीटा डीके होने के कारण उनको रातों रात बिना मार्केट ओपन हुए हर दिन उनको नुकसान धीरे धीरे होता ही रहता है, जो उनके प्रीमियम को धीरे धीरे मेल्ट करता रहता है। तो जब एक ऑप्शन बायर का प्रीमियम मेल्ट होगा तो निश्चित है कि उनको नुकसान होगा। सपोज अगर 100 रुपये प्रीमियम पे किया है उन्होंने, तो मेल्ट जब होगा वो तो धीरे धीरे 100 से 95, 95 से 90, 90 से 85, 85 से 80, इस तरह से वो नीचे आता जाएगा और ऐसे में एक ऑप्शन बायर को नुकसान होता रहता है। ठीक जस्ट इसका उल्टा, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 100 रुपया प्रीमियम आपने रिसीव किया है, तो जैसे जैसे थीटा मेल्ट होगा ना, आपका प्रीमियम जो है धीरे धीरे घटेगा, 100 से 50, 95, 95 से 90, 90 से 85, 85 से 80। तो इस तरह से एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलर को हर दिन थीटा मेल्ट होने की वजह से स्लोली प्रॉफिट होता रहता है। ठीक उसके उल्टा जो है ऑप्शन बायर को स्लोली लॉस होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऑप्शन बायर हैं तो बेशक ट्रेड कीजिए, लेकिन ट्रेड करके जब आप पैसे कमाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को एक ऑप्शन सेलर में कन्वर्ट कीजिए। ऑप्शन सेलर या फिर आप राइटर, दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर में अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, और पहले मैं आपको ऑप्शन चैन पर लेकर चलता हूं कि वहां पर क्या प्रीमियम आपको रिसीव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने 17 नवंबर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो निफ्टी है, और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस आज के डेट में वो 18,157 रुपये का चल रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेन को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हमारा स्ट्राइक प्राइस दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको कहा कि आपको पुट सेल करना है, तो पुट हमारा किधर है, पुट हमारा इस साइड में, ये जो सारा आप देख रहे हैं ये पुट है। ठीक है, और हमने आपको कहा है कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट को सेल करके चलना है, जिसका प्रीमियम
₹89.50 चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, काफ़ी बड़ा प्रीमियम आपको यहाँ पर रिसीव होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल टाइमली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपना पोजीशन बना सकें, क्योंकि ₹89 का जो प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है, हो सकता है कि कल थोड़ा सा गिर जाए, ₹10 यहाँ से गिर जाए, तो आपको ₹79 तक का प्रीमियम मिलना चाहिए कल सुबह में, शाम तक में। तो ₹79 का भी प्रीमियम अगर मिलता है आपको, तो करीब 4000 का, करीब करीब एक्यूरेट 4000 तो नहीं बोल रहा मैं, करीब करीब 4000 का प्रॉफिट आपको 80,000 टू 1,00,000 के कैपिटल पर मिल सकता है, यानी कि 4% का कैपिटल आपको 1 वीक में मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि अगर आप पुट सेल करके चलते हैं, आप ऑप्शन सेलर हैं, तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट को सेल करना है, जिसका प्रीमियम आपको ₹89 से ₹79 के बीच का प्रीमियम रिसीव हो सकता है। मे भी अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया तो थोड़ा प्रीमियम और घट सकता है, लेकिन अगर मार्केट कल नहीं गिरा, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, मार्केट गिर गया तो आपका प्रीमियम और बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो आपका प्रीमियम थोड़ा घट भी सकता है। इसमें थोड़ा घट बढ़ सकता है, लेकिन जो हमारा जो लेवल था वो 18,000 ही था। 18,000 के ही लेवल पर आपको पुट को सेल करके चलना है। तो हमने आपको बताया था कॉल को बाई करने के लिए 18,300 का स्ट्राइक प्राइस। तो 18,300 का स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं, इस साइड कॉल है, सारे इस साइड जो है वो कॉल है। तो 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देख रहे हैं कि ₹87.30 का प्रीमियम आपको पे करना है अगर आप एक कॉल ऑप्शन बायर हैं। तो ₹87.30 का जो आपका प्रीमियम है, उसमें जो आपकी पूरी लागत आएगी वो करीब 4500 के आसपास आएगी। 4500 में अगर आपको 50% यहाँ से अगर आपको 2000 भी अगर प्रॉफिट मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2000 का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ज़्यादा वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन बायर को थीटा का सबसे बड़ा नुकसान होता है। थीटा उनके लिए बहुत बड़ा खलनायक है, इसीलिए ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। किसी भी एक बिग मोमेंट का इंतजार करना, अगर बिग मोमेंट आता है तो आप उस प्रॉफिट को बुक करके घर ले जाएं, और नहीं तो आप इंट्राडे में ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पर। इंट्राडे में भी आप ऑप्शन को बाय या सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके लिए हर दिन हमारा वीडियो आता है, मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन वीडियो डालूं ताकि आपको उससे हेल्प मिले। तो हमें क्या करना है कि 18,300 पर हमें कॉल को बाई करना है और 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करके चलना है। तो पुट को अगर हम सेल करके चलते हैं तो वहाँ पर हमें 89 से ₹79 तक का प्रीमियम रिसीव हो सकता है, लेकिन अगर 18,300 पर हम कॉल को सेल करते हैं तो ₹87 के आसपास का हमें प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था NSE का ऑप्शन चेंज, जहां हमने जो स्ट्राइक प्राइस हमने आपको बताया है, उस स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम आपको रिसीव होगा, कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा, ये सारी चीज़ों को हमने कवर करके आपको बताया है। तो वापस हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि आपको जो है 18,000 के पुट ऑप्शन को सेल करके चलना है और 18,300 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ स्क्वायर ऑफ करना है, मैंने इस चार्ट पर आपको सब कुछ बताया है। आप एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आती है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जितनी मर्जी उतनी बार देखें, लेकिन सीख करके ही ट्रेड करें, लॉजिक देख करके ही ट्रेड करें। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी पर 17 नवंबर के वीकली एक्सपायरी पर सुझाव, जिसमें आप अपना स्ट्रेटेजी बना करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में से शेयर करें। साथ ही आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आराम से उस वीडियो को देख पाएँ, कुछ सीख पाएँ और अच्छा खासा ट्रेडिंग करके पैसा बना पाएँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।